पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार हम दोनों जा रहे थे साइकिल लेकर। मैं सूर्या आ गया हूँ एक नई कहानी लेकर। तो जिसने भी पिछली कहानी नहीं देखी जाके वो देख के आओ, क्योंकि ये वाली कहानी उसका अगला पार्ट है। तो शुरू करते हैं। ट्रेजर हंट पार्ट 2, द मैजिकल फॉरेस्ट। तो पिछली कहानी में शहर से निकलने के बाद हम जा रहे हैं एक जंगल के अंदर से। जंगल तो वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दिखता है एक अजीब सा दरवाज़ा, जो कि थोड़ा पोर्टल टाइप का लग रहा था। तो हम जाते हैं ऑब्वियसली उसके अंदर, और फिर दिखता है हमें एक जादुई जंगल। हाँ, मतलब ज़्यादा कुछ अलग नहीं था, लेकिन कुछ जादुई चमकीले क्रिस्टल टाइप के इधर-उधर पड़े हुए थे, या जो भी कहे। तो ये सब देखते-देखते हम जा ही रहे थे, तभी हम अचानक एक खाई में गिर जाते हैं, जहाँ पे नीचे बहुत गहरा पानी था। हम पानी में गिर जाते हैं और डूबने ही वाले थे, लेकिन तभी एक बड़ा-सा कछुआ आके हमें बचा लेता है। एक बहुत बड़ा जादुई कछुआ। वो हमें उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पैर में थोड़ी बहुत बेलें या सीवीड जैसा कुछ जंगली जड़ें होती हैं, वैसा कुछ उसके पैर में लिपटी हुई थी। तो हम उसकी मदद करते हैं, उसको छुड़ाते हैं। ये कछुआ जितना बड़ा था उतना ही बूढ़ा भी था, और ऑब्वियसली ये बहुत मतलब ज्ञानी टाइप का था। मतलब इसके पास हर तरह का ज्ञान था। इसको सब पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ इसे पता है। कुछ भी पूछो इसके पास सारे तरह के जवाब है। तो ये कछुआ हमें इस जंगल के बारे में, मतलब जहाँ अभी हम हैं इस जंगल के बारे में बताने लगता है। तो ये कछुआ जो है, ये है इस जंगल का एक गार्डियन, ऐसा मान सकते हो आप। इस जंगल के 2 हिस्से हैं, एकदम आधा-आधा। अभी हमें वेस्ट पार्ट में, जहाँ पे ये कछुआ रहता है। और मज़े की बात ये है कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे टाइम बहुत फ़ास्ट जाता है। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे अगर 1 महीना रहते हैं, तो बाहर की दुनिया के हिसाब से तब बस 1 दिन होगा। मतलब 30 दिन यहाँ पे रहोगे, तो बाहर बस 1 दिन जाएगा। मतलब 30 गुना फ़ास्ट यहाँ पे टाइम जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो इस कछुए की एज होगी अराउंड 9000 साल के आसपास। लेकिन बाहर की दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो बस ये 300 साल का कछुआ है एक, जो कि एक नॉर्मल एज है। तो वो हमें बताता है कि ये जो जादुई जंगल है, ये बनाया था उसके महारानी ने, मतलब जो कि एक गॉडेस है, द गॉडेस ऑफ टाइम। हाँ, वो समय को कंट्रोल करती है। उसने ही ये फॉरेस्ट और सब कुछ बनाया था। इनकी एक राजकुमारी भी है, जो कि इस जंगल के ईस्ट पार्ट में रहती है। उन्हें कहा जाता है द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि वही है जिनकी वजह से मतलब इस धरती में जंगल का एग्जिस्टेंस है। अगर वो नहीं रहती तो कोई पेड़ पौधा जिंदा नहीं हो सकता, और उनके छूने से तो मरे हुए पौधे भी जिंदा हो जाते हैं। इनकी रानी का एक बड़ा बेटा भी था, मतलब वो जो राजकुमारी है, उनका एक बड़ा भाई भी है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा ईविल टाइप का है, जो कि डीमन वर्ल्ड में रहता है। डीमन वर्ल्ड का राजा कह सकते हो, जिसे कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ ईविल। तो ठीक है, हम सोचते हैं कि चलो चलते हैं इस जंगल के ईस्ट पार्ट में, इनकी राजकुमारी से भी मिल लेंगे। लेकिन तभी हमें याद आता है कि अरे हमारे साइकिल तो पानी के नीचे ही रह गए, अब हम कैसे जाएंगे।
तभी वो कछुआ महाराज हमें एक जादुई पत्ता देता है, जिसको अगर हम हाथ में रख के कोई भी इच्छा मांगेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली हम हमारे लिए एक अच्छी साइकिल मांगते हैं, जिससे कि हम हमारी ये जर्नी कंटिन्यू कर पाए। लेकिन हमें कुछ साइकिल वाइकिल नहीं मिलता। तो वो कछुआ महाराज हमें समझाते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ये इच्छा पूरी करने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जो मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम जाएँगे कैसे? क्योंकि बीच में तो एक बड़ी नदी है। तो वो कछुआ महाराज कहते हैं, मैं हूँ ना, मैं ही तुम लोगों को ये नदी पार करवा देता हूँ। तो कछुआ महाराज के पीछे बैठ के हम चले जाते हैं इस जंगल के ईस्ट पार्ट की तरफ। इस जंगल का जो ईस्ट पार्ट है, उसका टाइम एकदम वेस्ट पार्ट से एकदम उल्टा चलता है। मतलब वेस्ट पार्ट में जैसे टाइम 30 टाइम्स फास्ट जाता है, वैसे ही ईस्ट पार्ट में टाइम 30 टाइम्स स्लो जाता है। मतलब मान लीजिए आप वेस्ट पार्ट में हैं, आपने वहाँ पे 1 दिन बिताया, तो असली दुनिया में मतलब बाहर की दुनिया में तब 30 दिन यानी कि करीब 1 महीना बीत गया होगा। मतलब समझ ही सकते हो वहाँ पे टाइम कितना स्लो जाता है। और इस जंगल के एकदम सेंटर में एक एरिया है, जिस एरिया में टाइम एकदम स्टॉप हो जाता है। मतलब अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपके ऊपर टाइम का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। चाहे हज़ारों साल हो जाए या लाखों साल, आपके लिए 1 सेकंड भी नहीं बीता होगा। उस जगह से आप सीधा हमारे मतलब इनके महारानी के मतलब द गॉडेस ऑफ टाइम के साथ बात कर सकते हो। वो यहीं से आती-जाती है। हाँ, मतलब अभी नहीं आती है, बट आप बात कर सकते हो अगर वो चाहे तो। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, ये जगह इतनी ख़ास है कि यहाँ पे पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ रहते हैं। आप समय रिलेटेड कोई भी सवाल मतलब 1000 साल पहले क्या हुआ था या 1000 साल बाद क्या होने वाला है, मतलब कुछ भी आप जान सकते हो यहाँ से। तो हम पहुँच जाते हैं जंगल के ईस्ट पार्ट में। वैसे भी जंगल से बाहर जाने का एग्ज़िट तो यहीं से ही है, तो हमें यहाँ तो आना ही था। तो चलते-चलते हमें वो प्रिंसेस भी दिख जाती है, जो कि है द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। वैसे तो वो दिखने में छोटी बच्ची जैसी लगती है, 10-12 साल की। लेकिन यहाँ के टाइम के हिसाब से मतलब ईस्ट पार्ट के टाइम के हिसाब से अगर हम उसकी एज 10 साल भी मान ले, तो बाहर के टाइम के हिसाब से उसकी एज होगी अराउंड 300 साल के आसपास। हाँ, वो कछुआ और ये प्रिंसेस दोनों ही बाहर के टाइम के हिसाब से 300 साल की ही है। बस इस मैजिकल फॉरेस्ट के मैजिकल टाइम के डिफरेंस की वजह से ही वो दोनों इतने अलग दिखते हैं, मतलब एक बूढ़ा और एक बच्चा। हम उससे थोड़ी बहुत बातचीत करके निकल ही रहे थे, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते। यहाँ कुछ घंटे रहोगे और बाहर कुछ दिन बीत जाएँगे। तो हम निकल ही रहे थे, तभी वो हमें एक जादुई फल देती है। कहती है कि हमारे इस जर्नी में ये हमारे काम आएगा। हाँ, ये एक खास तरह का जादुई फल है। ये खाने से आपकी कोई भी बीमारी या कोई भी चोट ठीक हो सकती है। प्लस इससे आपको कोई जादुई पावर भी मिल सकती है, और साथ ही आपके ऊपर अगर किसी तरह का कोई डार्क मैजिक या कोई डार्क एनर्जी का इफ़ेक्ट हुआ है, तो वो भी इससे चला जा सकता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल जादुई फल है, तो हम इसे रख लेते हैं। ऑब्वियसली एक जादुई प्रिंसेस ने दिया है, समझ रहे हो ना? फिर हम निकल जाते हैं उस एग्ज़िट वाले पोर्टल से जंगल के बाहर, और फिर फिर हम जानेंगे अगली कहानी में। हाँ, हमारी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। बाकी अगली कहानी में हम जानेंगे इससे आगे क्या हुआ। तब तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे की कहानी जानेंगे हम अगले कहानी में, जो कि आएगी कुछ हफ्तों बाद। तो तब तक बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में।